अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर राव वकील। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसकी हेडिंग है वाटर। यानी ये चैप्टर जो है वो वाटर के मुतालिक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह वगैरह। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो अब आपके पास जो है बुक्स खुली होनी चाहिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन में कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको मार्क करा देता हूँ। सबसे पहला जो पॉसिबल क्वेश्चन है वो है गिव इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। तो पानी जो है इसकी अहमियत बयान करें। तो इसमें फिर 2 पॉइंट बन जाते हैं कि एक तो ये कि पानी जो है वो तमाम ज़िंदा चीज़ों का 60 से 70% जो है वो पानी होता है। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो है हमारी बॉडी में वो पानी की मौजूदगी में होते हैं। अगर पानी ना हो तो वो रिएक्शंस ही नहीं होंगे। दूसरा क्वेश्चन इसमें है गिव यूजेस ऑफ वाटर। तो वाटर जो है वो किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? तो वाटर इज़ यूज़ फॉर कुकिंग, फॉर वॉशिंग, फॉर बाथिंग एट्सेट्रा। तो ये 3-4 इसमें यूजेस आ जाते हैं। और तीसरा जो इसमें पॉसिबल क्वेश्चन है हाउ वाटर कॉजेज़ पोल्यूशन। तो पानी जो है वो पोल्यूशन की वजह भी बनता है। ये जब बहुत तेज़ बारिशें आती हैं या सैलाब वगैरह आते हैं तो पानी जो है वो ऊंची ज़मीनों से नीची ज़मीनों में जमा हो जाता है। तो ऊंचे ज़मीनों के अंदर जो केमिकल्स होते हैं, मसलन खादें और जो है पेस्टिसाइड्स वगैरह, फर्टिलाइज़र वगैरह, वो उनके असरात, उनके केमिकल्स जो हैं वो उस ज़मीन में आ जाते हैं और वो ज़ेरे ज़मीन पानी तक चले जाते हैं। इस तरह से वो ज़ेरे ज़मीन पानी भी ख़राब हो जाता है। उसको जब हम ट्यूबवेल या किसी पंप के ज़रिए निकाल कर इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लिए भी और फसलों के लिए नुकसानदेह हो जाता है। चौथा क्वेश्चन जो इसमें पॉसिबल है वो है गिव अकरेंस ऑफ वाटर। कि दुनिया में पानी जो है वो किस किस शक्ल में, कहाँ कहाँ, कितनी मिकदार में मौजूद है। तो ये आप पाई चार्ट से भी देख सकते हैं कि दुनिया का 97% वाटर जो ओशन में मौजूद है। बाकी का जो 3% है उसमें से 2.1% ग्लेशियर्स और आइस कैप्स की शक्ल में, बर्फ़ानी तोदा, जैसे आपने सुना होगा सियाचिन ग्लेशियर बड़ा मशहूर ग्लेशियर है पाकिस्तान का। तो ग्लेशियर्स और आइस कैप्स की शक्ल में K2, माउंट एवरेस्ट वगैरह, तो इन चोटियों के ऊपर 2.1% जो है वाटर वो आइस की शक्ल में मौजूद है। और ग्राउंड वाटर, वो जो ज़ेरे ज़मीन पानी जिसको हम नलकों से, मोटर पंप, ट्यूबवेल वगैरह से निकालते हैं, वो 0.6% है। एटमॉस्फेरिक वाटर यानी जो वाटर वेपर्स की शक्ल में पानी मौजूद है वो 0.001% है। और इनलैंड वाटर जो स्ट्रीम्स, रिवर्स और लेक्स वगैरह के अंदर मौजूद है वो 0.2% है। इसके अलावा इस पे आखिरी पैराग्राफ पे क्वेश्चन वो भी पॉसिबल है, वाई सी वाटर इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड एग्रीकल्चरल पर्पसेस। तो इसकी वजह ये होती है कि सी वाटर इज़ सॉल्टी। इसमें मोर देन 50 जो है वो सॉल्ट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये पानी ना तो पीने के काम आता है और ना ही इसको हम एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब अपने लेक्चर के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि वाटर की प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहली बात जो हमें पानी के मुतालिक पता होनी चाहिए वो ये कि ये 2 एलिमेंट से बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसके अंदर 2 एटम हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का एक एटम जो है वो मिलते हैं, तो पानी का एक मॉलिक्यूल जो है वो बनता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 2 एटम हाइड्रोजन, एक एटम ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन करते हैं तो एक मॉलिक्यूल पानी का बनता है। और आपके सामने प्योर वाटर कोई पानी पड़ा हुआ है किसी उसके अंदर, बर्तन के अंदर, गिलास है, बॉटल है, आप देखना चाहते हैं कि ये फ्रेश है कि नहीं। तो देखने से, सिर्फ देखने से जो आप उसके मुतालिक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बेहतर होगा, वो प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो क्लियर होना चाहिए, शफाफ हो, कलरलेस, उसका कोई कलर नहीं होना चाहिए, ऑर्डरलेस, उसमें कोई बू नहीं होनी चाहिए, चखें तो टेस्टलेस हो, यानी उसका कोई जायका नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो आप केमिकली टेस्ट कर सकते हैं वो ये कि इट इज़ न्यूट्रल टू लिटमस, कि आप उसमें रेड या ब्लू लिटमस पेपर आप डिप करें तो उसका कलर उसमें दोनों का तब्दील ना हो। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये होनी चाहिए कि अगर आप इसको सी लेवल के ऊपर फ्रीज़ कर रहे हैं तो 0 डिग्री पे फ्रीज़ हो जाए, बॉयल कर रहे हैं तो 100 डिग्री पे बॉयल हो, तो वो पानी खालिस होगा। इसी तरह से आप उसकी डेंसिटी अगर नोट करें 4 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो मैक्सिमम होगी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये एक्सीलेंट सॉल्वेंट होता है, ना सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स के लिए बल्कि बहुत सारे जो पोलर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं वो भी इसके अंदर बआसानी डिज़ोल्व हो जाते हैं।
इसकी जो हीट कैपेसिटी है, यानी हीट को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ही हाई है, जिसकी वैल्यू 4.2 जूल्स पर ग्राम पर केल्विन है। तो आप सुनकर हैरान होंगे, आमतौर पर माशरे में एक लफ्ज़ बोला जाता है कि फ़लाँ बंदा जो है वो चट्टान जैसा दिल लगता है, बड़ा सख्त दिल है। तो चट्टानों को हम सख्त समझते हैं, लेकिन चट्टानों से भी इसकी कैपेसिटी 6 टाइम्स ज़्यादा है। चट्टानें भी हाई टेम्परेचर पर चटक जाती हैं। बहरहाल ये जो है इसकी कैपेसिटी दुनिया के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में इसका अहम किरदार है। ना तो यानी समंदरों का पानी जो हम कह रहे हैं कि 97% है, ना जल्दी से गर्म होता है, ना ही बहुत जल्दी ठंडा होता है। तो इस तरह से जो टेम्परेचर है दुनिया का वो लिमिट में है। अदरवाइज़ डे टाइम टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता कि हर चीज़ को भून डालता, और नाइट टाइम टेम्परेचर इतना कम होता कि हर चीज़ को फ्रीज़ कर देता। ये जो हमारे रहने के काबिल है टेम्परेचर, वो पानी की हीट कैपेसिटी की वजह से। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी कि पानी की सरफेस टेंशन जो है वो बहुत हाई होती है। मैं इसकी एग्जांपल आपको इस तरह से दूंगा कि नहाने वाली बाल्टी में आप अगर पानी भरें और प्लास्टिक का एक कप हो, आप उसके अंदर पानी को पूरे कप को पानी के अंदर डिप करें और फिर उसको उल्टा करके अगर निकालें तो वो आसानी से बाहर नहीं आता। इसी तरह से अगर खाली कप है और उसके बॉटम को पानी के सरफेस पे रख के आप ऊपर से दबाएं तो आसानी से उसमें डिप नहीं होता। तो आप देखेंगे कि पानी जो है वो एक मेम्ब्रेन, एक फैली हुई स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह से बिहेव कर रहा होगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी जैसे सरफेस टेंशन कहते हैं। ये क्यों है? ये इस वजह से कि पानी के मालिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, इंटरमालिक्यूलर। तो इसकी वजह से जो इसमें प्रॉपर्टी पैदा होती है उसको हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन। ये कैपिलरी एक्शन पौधों के लिए, ये जो है खुश्की पर रहने वाले पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ख़ास तौर पर छोटे पौधों के लिए, कि रूट से पानी कैपिलरी एक्शन की वजह से उनके जो है पत्तों तक पहुंचता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फिनोमिनन है, उनके लिए बहुत वाइटल जो है इसका किरदार है। तो इसके अगर ये ना हो तो पानी जो है उनको ऊपर पत्तों तक ना जाए और पौधे खुश्क हो जाएँ। तो स्टूडेंट, इस तरह से आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई मज़ीद सवाल करना है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।